तो देखिए, हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट आपने देखी और नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए अपडेट के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए। उत्कर्ष, फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, सीबीआई लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, बड़ी कामयाबी भी हाथ लगती जा रही है और अब सीबीआई के हाथ उन डॉक्टर्स तक भी पहुंच गए जो कहा जा रहा है कि सॉल्व करने में पेपर इनका हाथ था। और बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि सॉल्वर गैंग के ये चारों कह सकते हैं कि सरगना माने जा रहे हैं। पटना एम्स के ये 4 मेडिकल के छात्र हैं, जिसमें 3 छात्र की बात की जाए तो वो तीसरे ईयर के यानी कि 3rd ईयर के हैं और एक छात्र जो कुमार सानू है वो 2nd ईयर का है। देखिए, इसकी बात की जाए अगर चंदन सिंह जो है सिवान का, बिहार का रहने वाला है, कुमार सानू पटना का रहने वाला है, राहुल आनंद धनबाद का है लेकिन मूल रूप से वो भी पटना का रहने वाला हो चुका है, और करण जैन जो बिहार के अररिया का रहने वाला है। ये 4 छात्रों को बीते दिन सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इस पूछताछ से पहले एम्स के डायरेक्टर जो हैं जीके पॉल, उनको पहले ही सीबीआई ने यह जानकारी दी थी कि इन चारों बच्चों को हॉस्टल में ही रोके रखने के लिए, क्योंकि इन पर कई सारे बात इनको लेकर कई सारी बात सामने आ रही है, इनसे पूछताछ करना है। जिसके बाद जीके पॉल जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनसे भी न्यूज़ नेशन ने बात किया। उन्होंने ये तमाम जानकारी दी और बताया कि बीते दिन पहले 2 बजे जो है वो 2 अधिकारी आते हैं, 2 अधिकारी आकर इन 3 बच्चों को पहले लेकर जाते हैं और उसके बाद शाम को 6 बजे फिर से दूसरे अधिकारी पहुंचते हैं और एक बच्चा यानी कि जो कुमार सानू है उसे लेकर जाते हैं। देखिए, मेरे पीछे ये सीबीआई का दफ्तर है, इसी दफ्तर के अंदर फिलहाल इन 4 छात्रों को रखा गया है। इन 4 छात्रों से पूछताछ हो रही है। देखिए, सबसे पहला बात, जो क्वेश्चन पेपर ओएसिस स्कूल से लीक हुआ वो क्वेश्चन पेपर 2 जगहों पर गया। एक रांची के रिम्स, जहां पर जो छात्रों ने सॉल्व किया, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने आई है कि रिम्स में भी सीबीआई पहुंच चुकी है, अब तक वहां से गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दूसरा पटना एम्स, रॉकी के पास जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसे रिम्स ले जाया गया और जो चिंटू के पास क्वेश्चन पेपर आया उसे पटना के एम्स ले जाया गया। एम्स के छात्रों ने इसे सॉल्व किया और दूसरा क्वेश्चन पेपर जो है वो रिम्स के छात्रों ने सॉल्व किया, ताकि जो आंसर्स हैं वो परफेक्ट हो और यही आंसर्स जो है वो बच्चे लिख पाए। तो कह सकते हैं ये पूरा कनेक्शन जो है वो बिहार और झारखंड का था और ऐसे में 4 लोगों को आज बीते दिन गिरफ्तार किया गया है। हालांकि फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और पूरी चीजें साफ हो जाती हैं तो इन 4 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सबसे पहले इन्हें सीबीआई के विशेष अदालत ले जाया जाएगा और वहां से इनको रिमांड पर भी लिया जा सकता है। देखिए, इनके पास जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे तमाम चीजें निकाली जा रही हैं। पता किया जा रहा है कि 4 मई से पहले तमाम कड़ियां हैं उनको जोड़ने के लिए ही ये तमाम कवायद की जा रही है, चाहे वो मोबाइल या लैपटॉप से मिले डाटा को निकाला जाएगा और अगर कड़ियां जुड़ती हैं तो आगे की कार्रवाई और आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर मैं समझना ये भी चाह रहा हूं, ये जो 4 छात्र जिनका जिक्र आपने किया और सीबीआई के द्वारा जिनके पकड़ा गया या उनसे पूछताछ की जा रही है, ये जो फिलहाल आरोपी है 4 छात्र, क्या ये भी सो कॉल्ड सैलरी कर्मचारी थे? क्योंकि मैंने देखा, देखिए, पिछले जितने लोग पकड़े गए थे कई लोग ऐसे थे जो सैलरी बेस पर काम करते थे। ऐसे में क्या ये जो 4 छात्र हैं ये भी सैलरी बेस पर थे और पेपर को सॉल्व करने का काम किया करते हैं? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए ये सवाल काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि जो तमाम इनके कह सकते हैं लोग थे, गुर्गे थे जो संजीव मुखिया के, वो सब सैलरी बेसिस पे काम करते थे, लेकिन ये स्टूडेंट्स थे। और जो एम्स के, पटना एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी काबिल छात्र में से एक थे ये 4 छात्र, क्योंकि जो भी एम्स में अगर जिनकी भी कह सकते हैं कि एडमिशन होती है उनका रैंक 200 से अंदर होता है, तब उन्हें एम्स का मिलता है। और पटना एम्स सबसे कह सकते हैं ऊपर, सबसे ऊपर रैंक पर जो एम्स आता है उसमें पटना का नाम आता है। तो ये सबसे मेधावी छात्र थे, इन्हें पैसा दिया गया था। ये पैसा कितना दिया गया था इसका खुलासा नहीं हुआ है। इन्हें पैसा देकर सॉल्व कराया गया था ताकि जो आंसर्स हैं वो एक एग्जैक्ट एक्यूरेट मिल सके। इस वजह से हालांकि इनको सैलरी बेसिस पर नहीं रखते थे। इसके अलावा कई ऐसे छात्र के नाम निकलकर सामने आ सकता है जिनसे पहले भी क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कराया गया हो, क्योंकि संजीव मुखिया 2016 में भी इस तरीके का कांड कर चुका है। और ये जो छात्र थे इसमें 3 छात्र 2021 बैच के थे और एक छात्र जो 2nd ईयर में था वो 2022 बैच का था। अभी 4 लोगों से अंदर पूछताछ चल रही है। सीबीआई के दफ्तर में जो विशेष बड़े अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और अगर इनसे और भी चीजें निकलती हैं, खुलासा होता है तो इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में भी बिल्कुल जैसी चीजें सामने आती हैं हम लौटेंगे आपके पास और आगे भी अपडेट लेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि देखिए तमाम चीजें खुलती जा रही हैं उनको हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। फिलहाल उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए जैसे चीजें